वेलकम प्यारे बच्चों। मैंने परसों आपके सामने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिना टेंसों के कराने के लिए एक वीडियो लाया था, तो आशा आपने कुछ सीखा होगा। और मैं प्रयास करता हूं, वो दो पार्ट थे उसके, आधा परसों था, आधा आज, दोनों को मिलाकर सारा हो जाएगा। परसों जो मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस थे, स्वीकारात्मक वाक्य थे, वो और कुछ इंटरोगेटिव कराए थे। आज मैं और आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि जो ये पहली बार देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, उनको भी कुछ पता चल जाए। और यदि वो दोबारा डिटेल में देखना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, और देखने के बाद लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, रिवाइज कराने के लिए एक बार फिर बोर्ड पर देखें। मैंने बताया था बगैर टेंसों के कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ शब्द याद करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तो इनडायरेक्ट में कोई टेंस का चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इस प्रकार से चेंज होते हैं। पास्ट में है तो आगे वाला वाक्य भी हमें पास्ट में ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखें क्या क्या चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में, और जो सामान्य एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर ये रूल एक ही रहते हैं। देखें क्या याद आपने क्या करना है, डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगी, सेकंड। ये कुछ शब्द याद करने हैं। ये प्रेजेंट है, इसका हमने पास्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड हेड प्लस थर्ड में, और इज्जेमार वाजवर में। इज्जेमार किसमें चेंज होगा, वाजवर में, और वाजवर हेड बीन में, वाजवर हेड बीन में। हैज हैव हेड में, हेड का हेड शैल विल वुड में, कैन वुड में, मे माइट में, मस्ट का मस्ट। बस यही रूल्स रहेंगे। सामान्य वाक्य जो होते हैं, जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें, और इंटरोगेटिव में। अब देखें चेंज टेंसों संबंधी यही रूल रहेंगे। एक बात और बता देता हूं आपको, क्या कि असल में हमने टेंसों के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो, ये अक्षर याद करते ही टेंसों के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो गए हैं। देखो आपको थोड़ा सा देखें, ये फर्स्ट फॉर्म किसकी होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप ही पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट है, इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इज्जेमार वाला ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो चलो अब अपने टेंसों वाली बातों में नहीं पढ़ते हैं, दोबारा देखें, इन अक्षरों को याद करें। अक्षरों को याद करने के बाद आगे देखें, स्वीकारात्मक वाक्यों के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। सेड टू किसमें बदल जाता है, टोल्ड में, और बाकी जो है सेड का सेड ही रहता है। और प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू किसमें बदलता है, आस्क्ड में, सेड टू आस्क्ड में बदलता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस मैं इसके बाद और आगे कराता हूं, उसके अंदर अपने कनेक्टिव क्या लगाएंगे और वो क्या करेंगे, वो अब आगे और देखेंगे। देखें अब मैं कुछ प्रश्नवाचक वाक्य मैं आपको कराता हूं, जैसे he said to me, he said to me, where is she, where is she। देखिए ध्यान दें, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। ही प्रश्न है, प्रश्न में said to बदलेगा आस्क्ड में, he asked me। यहां तक आ गया। उसके बाद रहेगा कनेक्टिव। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव इफ या वेदर लगेगा। तो
लेकिन यदि उसके अंदर पहले से ही कोई WH वर्ड है तो वही लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे कि कनेक्टिव कौन सा लगेगा। अगर कोई WH वर्ड है तो वही लगेगा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी है, हाउ मेनी, जो भी है। तो देखिए वेयर, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि वाक्य को स्वीकारात्मक बनाएंगे, एफर्मेटिव बनाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? शी, वेयर शी वाज। इज्जा मार्क किसे बदलेगा? वाज। रूल वही रहेंगे और क्वेश्चन मार्क जो साइन है, निशान है, उसको हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। इस प्रकार कुछ अभ्यास करेंगे। एक बात और देखें कि ये बात मैंने परसों करवा दी थी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। सीता सेड टू हरी, सीता सेड टू हरी, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखें सीता, सेड टू का बन गया आस्क्ड हरी। देखें प्रश्नवाचक से शुरू हो रहा है, प्रश्न अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डू। तो अब देखें किससे जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब से, इफ से। अब देखें वाक्य को स्वीकारात्मक बनाएंगे, अर्थात किससे शुरू करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहां क्या है? यू। अच्छा, यू को किस में चेंज करेंगे? इसके बारे में मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन फर्स्ट चेयर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन सेकंड चेयर के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको इस प्रकार से देखेंगे, यू कौन सा पर्सन है? यू, तुम सेकंड पर्सन है। सेकंड चेयर पर कौन है? हरी, निशान लगा दिया मैंने। हरी, हरी के लिए यहां क्या लगाएंगे? ही। अच्छा, उसके बाद देखिए अंडरस्टैंड, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड बना दो। इफ ही अंडरस्टूड इंग्लिश, इसके अंदर डू को हटा देते हैं, डू, डिड, डज। कारण क्या है? देखो डू किस लिए आया है? डू का कोई अर्थ नहीं है, ये बताने के लिए आया है कि ये प्रश्न है, इसका कोई अर्थ नहीं होता यहां पर कि इसका अर्थ क्या से लेना और ये केवल ये बताने के लिए है कि बगैर मतलब के WH वर्ड वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बस, और कुछ नहीं है। इसी प्रकार एक और देखें, जैसे he said to me, he said to me, did you lend me, did you lend me your book। देखें he said to, said कैसे बदलेगा? asked me, he asked me। इफ की बजाय अपने वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड चेयर पर कौन है? मी। मी के लिए यहां क्या आएगा? आई। लेंथ सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा सेकंड फॉर्म के लिए? हेड प्लस थर्ड, हेड लेंथ, हेड लेंथ। मी, देखें मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट चेयर पर कौन है? ही, तो यहां क्या लगाएंगे? हिम। योर बुक, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड चेयर पर कौन है? मी, तो माई बुक। इस प्रकार से अपने प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे
इसके बाद इनसे आप इन रूल्स से आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देखें सबके पास बुक्स होती हैं, जो अपने पास बुक्स वगैरह हैं उनके अंदर देखो तरीका है एक सेल्फ स्टडी का, वो भी सीखो। जैसे मैंने रूल्स बताए हैं उसमें से आप एक वाक्य देखो, आंसर वाली बुक निकालकर मन में उसका आंसर सोचो। ये नहीं कि कॉपी में लिखना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले उसका आंसर मन में सोचा, मिलाया, मन में सोचा, मिलाया। आप देखोगे कि गागर में सागर आ जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप कम से कम 100 सेंटेंस, 150 सेंटेंस कर दोगे। अब 2 बार ऐसा करने पर आपका टॉपिक क्लियर हमेशा के लिए। अब देखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैं कराता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में देखें, वो होते हैं आदेशात्मक, कह सकते हैं अपने इनको। ये शुरू किससे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से या प्लीज या काइंडली। देखिए मेन तो क्या है इनमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पहले आती है। अच्छा अब ये देखें, ये बड़े आसान है। अब ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका कि सबसे पहले द ऑफिसर सेड फिनिश दिस वर्क, finish this work today। इस प्रकार देखो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए अब देखो ऑफिसर कहेगा तो वो ऑर्डर देगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो अपने यहां क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड, द ऑफिसर ordered, the officer ordered। अच्छा कनेक्टिव क्या लगाएंगे? टू, क्या लगाएंगे कनेक्टिव? टू। और एक बात और बता दूं, टू के बाद हमेशा जस्ट बाद में आए तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है टोटल इंग्लिश में। इस बात का ध्यान रहे, टू के बाद हमेशा क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी जस्ट बाद में। तो टू बिना सोचे, टू फिनिश। अब देखो आगे जो रूल बताए हुए हैं वो वैसे दिस का दैट में, दिस का दोज में, वो उसी प्रकार से दिस का दैट वर्क, टुडे का दैट डे। इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये जो मतलब कि जो इसको जो सेड टू है अपने, इसको वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। ऑफिसर कहेगा तो ऑर्डर देगा। अच्छा अपने किसी से कोई वस्तु मांगेंगे, मित्र से या किसी से भी, क्या प्लीज गिव मी योर पेन, यही कहेंगे, प्लीज कहेंगे तो ये रिक्वेस्टेड आ जाएगा। क्यों? अपने उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, साथ वाला बराबर वाला है, एक पेन दे, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कहते ही वो नहीं देगा, उल्टा झगड़ेगा। तो अपने ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज गिव मी योर पेन, यहां आएगा रिक्वेस्टेड। इसी प्रकार डॉक्टर मरीज को देखो ना तो रिक्वेस्ट करता है ना ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है। जो पर्ची के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होती है वो एडवाइस होती है, और एडवाइस माननी चाहिए, ना माने तो उसकी मर्जी है। अब ये देखें एक दो वाक्य और देखें इसके अंदर, जैसे मैं कराता हूं कि जैसे यू सेड टू सीता, you said to Sita, do not wash clothes, do not, इसको don't भी लिख देते हैं शॉर्ट में, do not wash clothes in the morning। देखें कि दो तरीके से बनेगा। देखें यू
जैसे अगर देखें, ध्यान दें, अगर ये यहां ना समझ में आए क्या लगाएं कि ना पता लगे कि ये रिक्वेस्ट है या वैसे कहा गया है या ऑर्डर, जरूरी नहीं है कोई रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर अपने नॉर्मल भी बातें करते रहते हैं, वहां पर लगा दो आस्क्ड, यू आस्क्ड सीता टू। अब देखें कि टू कहां लगेगा, नॉट पहले लगेगा, टू बाद में लगेगा। नॉट टू वॉश क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। और इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉट की बजाय फॉरवर्ड लगाकर, जैसे यू फॉरवर्ड सीता टू वॉश क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। तो अब ये देखें, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड मैंने तो मना करना, फॉरवर्ड लगा दो तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए दोबारा देखें, यू सेड टू सीता, यू आस्क्ड सीता नॉट टू वॉश क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। एक वाक्य और देखें, जैसे फादर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखें, मैं बिठाता हूं इस पेपर कि father said to me get up early in the morning, get up early in the morning। देखें, पिताजी ने कहा है तो पुत्र को कहा है तो सलाह दी है भी सुबह जल्दी उठो। तो देखें, फादर ये ऑर्डर भी नहीं है और ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, फादर एडवाइस्ड मी, उसके बाद एक कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू लगाया। इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए निशानी क्या, क्रिया से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। टू बस सेम टू सेम, get up early in the morning, to get up early in the morning। The boy said to teacher, the boy said to teacher kindly give me good marks, देखें कि द बॉय काइंडली आ गया, रिक्वेस्ट कर रहा है, द बॉय रिक्वेस्टेड टीचर। अब काइंडली शब्द नहीं आएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं। टू गिव, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट चेयर पर कौन है, बॉय। टू गिव हिम, उसके लिए क्या आएगा, हिम गुड मार्क्स। देखिए इस प्रकार से जो है इसके जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट स्टेप वीडियो में बताऊंगा और आशा आपको समझ आते होंगे। अगर नहीं है दोबारा देखें, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसके लिए आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रामर के इजी तरीकों से वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। प्यारे बच्चों, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। शाबाश।